जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, ममता बनर्जी कह रही है मैं बंगाल में SIR बिल्कुल नहीं होने दूंगी, स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन बिल्कुल नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैंने बहुत प्यार से पाला है इनको। मैंने इनको बहुत इज्जत मान सम्मान दिया है। ये कहीं से भी आए हो, चाहे पाकिस्तान से आए हो, चाहे बांग्लादेश से आए हो, लेकिन मैं इनको खिलाऊंगी पिलाऊंगी, मुचटंडा बनाऊंगी, लेकिन मैं इनके वोट के बिना कैसे रह पाऊंगी, इसलिए मैं नहीं होने दूंगी। तो ममता बनर्जी का बहुत बुरा होने वाला है भारतवासियों, बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है। ममता के बोलने से कभी नहीं रुकने वाला। ये ममता मेरे को लगता है चुनाव से पहले कुर्सी से हटना चाहती है, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाएगा, SIR जरूर होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि मरे हुए नाम ना हटाएं, गलत नाम जोड़ेंगे ना हटाएं, जिनके 2-2 3-3 वोटर कार्ड है उनके नाम ना हटाएं, जो वोटर कार्ड बने हुए हैं उनको हम ठीक ना करें, और आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र साबित नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, पहले भी कहा था, आधार कार्ड कोई जन्म का प्रमाण पत्र नहीं है, इसको ठीक करना है। और यह बहुत खुशी की बात है, ममता बनर्जी के मुंह पे भी तमाचा है। और कर्नाटक के कांग्रेस के कह रहे हैं, जो इसने कहा ना कर्नाटक में ऐसे झोल हुआ राहुल विंची ने, वो कह रहा है तो हमारी सरकार थी, अगर झोल हुआ तो गलती हमने की, हमने कैसे वोट पड़ने दिए, ये वोटर कार्ड तो हमने बनाए, सरकार तो हमारी थी। तो चुनाव आयोग के 3 महारथी जो बैठे हुए दिल्ली में, वो तो आगे वोटर नहीं बना रहे थे ना लिस्ट, वोटर लिस्ट तो हम ही बना रहे थे, हमारी सरकार थी। तो ये राहुल विंची के मुंह पे, बहन भाई के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है, कांग्रेसी ने मारा है। राजन्ना नाम है शायद उनका, राजन्ना। तो वो उनका इस्तीफा कर्नाटक की सरकार ले ली, तो पहले ही राहुल विंची का फ़ोन चला गया, तो उसको थोड़ी देर पहले बर्खास्त कर दिया। तो ये तो मैं बहुत खुशी मानता हूँ, बर्खास्त किया तो अच्छी बात है, लेकिन उसने राहुल विंची और प्रियंका वाड्रा के मुंह पे तमाचा जड़ दिया। कांग्रेस ही इसको इज्जत उतार रहे हैं, बताओ, कांग्रेस ही इसको जलील कर रहे हैं। इसके लिए ये खेल ख़त्म है, ये नकली गांधी वांधी खान का, ये गांधी वांधी है ही नहीं, ये खान वान कहीं से निकलेंगे, इनका पूरा पता करोगे तो ये जिहादी निकलेंगे, ये सारा नेहरू वेहरू, ये कोई पंडित वंडित नहीं था नेहरू वेहरू, ये कोई जिहादी निकलेगा, मुस्लिम छुपा हुआ जो भाग के सलवार पहन कर कश्मीर में चला गया तो वहाँ हिंदू बन गया, जैसे आजकल कई बन रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही एक और, ये जो डांस देखा मैंने आज प्रियंका वाड्रा का, अरे मेरा तो खुशी से दिल सराबोर हो गया। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, मेरा तो सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मोदी जी ने इनका क्या हाल कर दिया है, बहुत ज़बरदस्त इनको हाल इतना बुरा कर दिया है कि ये सड़क पे नाचने लग गई है, सड़क पे। ये तो हमारे को डांस देखने को मिल रहा है इसका। अरे बहुत सीना गर्व से चौड़ा हो गया भाइयों मेरा। लेकिन अभी देखो, और एक मज़ेदार, एक और सीना गर्व से चौड़ा होने वाला समाचार आया है कि इजराइल ने प्रियंका वाड्रा को कनपटी के नीचे बजा दिया। प्रियंका वाड्रा को कनपटी के नीचे बजा दिया इजराइल ने। इतनी बेइज्जती करी, इतनी बेइज्जती करी। अगर ये थोड़ी सी भी शर्मसार होगी ना, थोड़ी सी भी खानदान के अंदर, इसके अंदर शर्म होगी, तो ये अब घर से नहीं निकलेगी। ये इजराइल को बदनाम कर रही थी, कितना बड़ा नरसंहार कर लिया इजराइल ने, 60,000 मार दिया। उधर गाजा में 18,430 बच्चे मार दिए, खाना भी नहीं दिया, इतना बड़ा नरसंहार किया। इजराइल के राजदूत ने इसके कनपटी पे बजा दी, बोले हमने 25,000 आतंकवादियों को मारा है, जो हमास के गुंडे जो पब्लिक के बीच में आतंकवादी बन के आते हैं उनको मारा है। 20 लाख टन हमने खाना पहुंचाया है, जिसको ये लोग नहीं पहुंचने देते वहां तक। और हम आम आदमी को नहीं मार रहे, हम आम नागरिक को नहीं मार रहे, हम ये जो छुपे बैठे हैं उनको मार रहे हैं। नरसंहार तू कह रही है, हम फ्री का राशन दे रहे हैं, तू कैसे कह रही है। और देखो ऐसी जलालत, ऐसी जलालत। ये सोचती थी मैं किसी भी देश को गाली दे दूंगी यहाँ बैठे बैठे, कोई देश शर्म के मारे मुंह बोलेगा ही नहीं, चाहे अमेरिका को गाली दे दूँ, ईरान को दे दूँ, चाहे पाकिस्तान को दे दूँ, या भारत को। पहला देश है इजराइल जो प्रियंका वाड्रा पे मुंह पे चमाटे मारने वाला बना है, भर भर के चमाटे मारे हैं। इस खानदान को शर्म बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उतार दी है। अरे इतनी बड़ी ये गैंगस्टर
बता रही है उसको, इतना बड़ा मतलब नरसंहार हत्यारा इजराइल को बता रही है। अरे कश्मीर का नरसंहार तेरे को नहीं दिखा? तेरे पूरे खानदान में किसी को नहीं दिखा? कश्मीर में जो 5 लाख हमारे हिंदू वहाँ से घर बार छोड़ के हिंदू पंडित भागे, हमारे हिंदू इतने मारे गए, जिसके ऊपर आज पहला केस मोदी जी ने, सरला भट्ट जो थी उसका 35 साल बाद वापस केस खोजा है। कश्मीरियों का नरसंहार तेरे को दिखा नहीं जो भारत में हुआ है? सिखों का नरसंहार जो तेरे बाप ने करवाया, राजीव गांधी ने जो कराया, गांधी नहीं राजीव गांधी ने कराया सिखों का नरसंहार। 10,000 सिख कत्ल कर दिए गए, सरेआम टायर डाल डाल के जलाया। वो तेरे को भारत का नरसंहार नहीं बैठा? राजधानी में तू बैठी है जिस, कैसी मानसिकता इसको इजराइल में दिख गया इसको। और मैं तो बहुत खुश हूँ इससे, और इस पे भी खुश हूँ। ये सब ये ममता ये सब निकल सुप्रीम कोर्ट ने बोला बिल्कुल वोटर आधार कार्ड को नहीं मानेंगे। और इसके साथ ही ट्रंप को भी पूरा अमेरिका जलील कर रहा है। ट्रंप कह रहा है, और साथ में इजराइल ने एक और बात कही है, बोला पिछले 50 सालों में गाजा फिलिस्तीन के अंदर 450% 50 सालों के अंदर इनकी आबादी बढ़ी है। 450% भारतवासियों, ये भी इसके कनपटी के नीचे बजा रहा है प्रियंका गांधी। इतनी आबादी बढ़ गई, पहले 450% आबादी बढ़ी है 50 सालों में, इजराइल बता रहा है। और इसी के साथ ट्रंप पे आइए, ट्रंप ने जो मुनीर को बुलाया, माइकल रूबिनो है पेंटागन के पूर्व अधिकारी, वो कह रहे हैं ये तो वर्दी के बेच में, ये तो पता नहीं अलग ही है, आधी दुनिया को ख़त्म करने की बात कर रहा है, आधी दुनिया को मारने की बात कर रहा है। और ऐसे बंदे को, ये तो वही गैंग का आदमी है जो 9/11 पे हमले पे जो ओसामा ने किया था, उसको हम पाकिस्तान में घुस के मार के लाए थे, उसको फेंक दिया था समुंदर में। ये भी उसी लायक है आसिम मुनीर। इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। इसको मेरे हिसाब से तो इसको जैसे ही इसने बोला वैसे ही इसको उठा के फेंकना चाहिए था। और मैं कह रहा हूँ इस जिहादी को भारत ही निपटेगा। भारतवासियों, इस जिहादी को मैं बोल रहा हूँ, इसकी शर्ट भी उतारेगा, इसकी बनियान भी, इसकी पैंट भी, इसका कच्छा तक भारतीय सेना हमारी उतारेगी। भारत ने कह दिया, हमारे योद्धाओं ने, हमारे शूरवीरों ने, कि हम अब पाकिस्तान से बहुत जल्दी हम इसको छोड़ने वाले नहीं। बिल्कुल हमारे जवान तैयार रहे, और पाकिस्तान को भी वार्निंग दे दिए तैयार रहो। और ट्रंप का क्या कितना बुरा हाल है। ट्रंप कह रहा है पिछले 30 सालों में सबसे ज़्यादा जो आतंक फैला है 2024 में, पिछले साल वाशिंगटन डीसी में फैला है, इसलिए हमने इसमें नेशनल गार्ड लगा दिए हैं। अब पूरा वाशिंगटन डीसी जो हमारी राजधानी है, अमेरिकन नेशनल गार्ड इसको संभालेंगे और इसके अभी ठीक करेंगे। यहाँ पे बहुत बड़ा जो है हिंसक घटनाएं घट रही है, अपराधी घटनाएं घट रही है, और इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। कई हिंसक गिरोह और कई अपराधी हमारी राजधानी में शामिल हो गए हैं, जो हमारी राजधानी को तहस नहस करना चाहते हैं। भारतवासियों, ये भारत का ही कमाल है, ये मोदी जी का कमाल है। पहली बार भारत के इतिहास में हुआ है कि इस खानदान को, रावलपिंडी वाड्रा खानदान को, किसी बाहरी देश ने कान के नीचे बजाई है। मैं तो बहुत खुश हूँ। और अब आसिम मुनीर को तो हम ही बजाएंगे। देखिए, अमेरिका ने BLA को, बलूचिस्तान आर्मी को, वो आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। आतंकवादी संगठन, अरे तुमको अमेरिका कुछ भी कर ले, ट्रंप वो हमारा दोस्त है, हम बलूचिस्तान को हमारा दोस्त है, तू कर ले, लेकिन तेरी वहाँ दाल नहीं गलने देंगे हम, तेरे को वहाँ पे पनप नहीं देंगे। तेरा वो हाल करेंगे अगर तू बलूचिस्तान में आया किसी लालच में, तो तू भूल जाना, तेरे साथ तेरे ये मुनीर को तो पहले ही नंगा करेंगे, हम टिपकाएंगे। भारतवासियों, ये मोदी जी का एकदम अलग ही जलवा है। चुपचाप करके वो क्या क्या करिश्मे कर रहे हैं, ये हमारे शिव शक्ति का आशीर्वाद है। एक वोट आपका भी बहुत बड़ा हाथ है। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद। देखिए आगे आगे करिश्मे क्या हो रहे हैं।